नमस्कार एस्पिरेंट्स, इस बेहद अहम सेशन में सभी का स्वागत है। राजस्थान स्टेट एग्जाम्स क्रैक करने वालों के लिए आज हम सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं और वो है लोक नृत्य। ये हमारे पूरे लेक्चर का पार्ट 1 है, जहां हमारा सीधा फोकस जनजातीय नृत्यों की उन बारीकियों पर रहेगा जो अक्सर एग्जामिनर्स का फेवरेट होती हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे आज के सेशन का पूरा ब्लूप्रिंट है। एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस से लेकर लोक नृत्य क्या है, इसका क्लासिफिकेशन और फिर सीधे भील, गरासिया और बाकी महत्वपूर्ण जनजातीय नृत्यों को हम मास्टर करेंगे। सेक्शन 1 द एग्जाम इम्पोर्टेंस। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टॉपिक पर इतना फोकस आखिर क्यों किया जा रहा है। अगर पिछले कुछ सालों के पेपर्स को एनालाइज किया जाए, चाहे आरपीएससी हो, रीट हो या फिर पटवारी, तो गारंटीड और स्कोर बूस्टिंग मार्क्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आर्ट एंड कल्चर से। और उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल इन नृत्यों की छोटी छोटी डिटेल से बनते हैं। इसलिए आज का ये इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे पक्के मार्क्स दिलाएगा। सेक्शन 2 व्हाट इज लोक नृत्य। आगे बढ़ने से पहले एक मजबूत कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। आखिर ये लोक नृत्य है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किए जाने वाले नृत्य हैं। लेकिन बात सिर्फ डांस की नहीं है, ये किसी भी समुदाय यानी कम्युनिटी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, जो उनके ट्रेडिशंस, खास मौकों और त्योहारों से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। सेक्शन 3 क्लासिफिकेशन ऑफ लोक नृत्य। चलिए अब जरा बिग पिक्चर पर नजर डालते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो लोक नृत्यों को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला जनजातीय, दूसरा धार्मिक, तीसरा क्षेत्रीय या सामाजिक और चौथा व्यावसायिक या अन्य नृत्य। लेकिन ध्यान रहे, आज के इस पार्ट 1 सेशन में हम अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ पहली कैटेगरी यानी जनजातीय नृत्यों पर रखने वाले हैं। सेक्शन 4 भील ट्राइब डांसेस। तो चलिए सबसे ज्यादा टेस्ट की जाने वाली कैटेगरी में डीप डाइव करते हैं। आइए इन्हें रैपिड फायर मोड में याद करते हैं। नंबर 1 गवरी या राई नृत्य। नंबर 2 गैर नृत्य, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, ये होली के मौके पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरा है युद्ध नृत्य, नाम से ही पता चल रहा है ये एक मॉक बैटल डांस है और ये भी एक्सक्लूसिवली पुरुषों का ही है। चौथा है रमणी नृत्य, जो बेसिकली स्पोर्ट्स पर बेस्ड है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से गैर और युद्ध नृत्य पर स्पेशल स्टार मार्क लगा लेना चाहिए। पांचवा है हाथिमना नृत्य, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम फैक्ट है। शादी के मौके पर दूल्हे का घुटने पर बैठकर इस डांस को करना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। छठा द्विचक्री नृत्य, ये एक कपल डांस है जिसमें 2 सर्कल बनते हैं। और सातवां है घूमरा नृत्य, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बस इन वन लाइनर्स को माइंड में फिक्स कर लेना है। सेक्शन 5 गरासिया ट्राइब डांसेस। भील के बाद गरासिया जनजाति से बहुत ही स्पेसिफिक और ट्रिकी सवाल बनते हैं। गरासिया नृत्यों का पहला सेट देखते हैं। पहला है गौर नृत्य, ये गणगौर के टाइम पर होता है। शिव पार्वती की कथा पर बेस्ड एक कपल डांस है। दूसरा है लूर नृत्य, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासतौर पर जब रिश्ते की मांग की जाती है। और तीसरा है रायण नृत्य, जिसमें पुरुष हाथ में तलवार लेकर एक मॉक बैटल परफॉर्म करते हैं। अब एक सॉलिड मेमोरी ट्रिक की बारी। वालर नृत्य और कूद नृत्य, इन दोनों को हमेशा एक साथ पेयर करके याद रखना है। रीजन, क्योंकि इन दोनों ही नृत्यों में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता। आरपीएससी का ये फेवरेट ट्रैप है। बिना वाद्य यंत्र वाला डांस कौन सा है? आंसर वालर या कूद ही होगा। सेक्शन 6 अदर की ट्राइब्स। अब हम कथौड़ी, मेव और कालबेलिया जैसी इंपॉर्टेंट जनजातियों के एसेंशियल वन लाइनर्स कवर करेंगे। कथौड़ी जनजाति का होली नृत्य काफी यूनिक है, क्योंकि इसमें महिलाएं पिरामिड बनाती हैं और इनका मावलिया नृत्य नवरात्रि पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मेव जनजाति की। इनका रणबाजा एक कपल डांस है और रतवई नृत्य में डांस तो महिलाएं करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तामक या दमामा पुरुष बजाते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही मेरिट लिस्ट डिसाइड करती हैं। अब आते हैं कालबेलिया नृत्यों पर, जिन्हें स्नेक चॉमर डांस भी कहा जाता है। इनके नाम बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। शंकरिया, इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, जो महिलाएं पैसे मांगते हुए करती हैं, और चक्री नृत्य। एक और बहुत बड़ा फैक्ट,
कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था और इसकी फेमस आर्टिस्ट गुलाबो सपेरा को 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था। आगे बढ़ने से पहले एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है। भील जनजाति के गैर और गरासिया के गौर नृत्य में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गैर सिर्फ पुरुषों का डांस है जो होली पर होता है, जबकि गौर एक कपल डांस है जो गणगौर पर किया जाता है। मिलते जुलते शब्दों के इस जाल में अपने मार्क्स बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। नमस्ते, हमारी इस चर्चा के दूसरे भाग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है, तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। याद है ना, पिछले भाग में हमने लोक नृत्य की परिभाषा और जनजातीय नृत्यों की शुरुआत देखी थी, और उम्मीद है कि वो सारे पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो बस बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आज वहीं से इस नक्शे को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम बचे हुए जनजातीय नृत्यों को कवर करेंगे, उसके बाद हम धार्मिक और क्षेत्रीय नृत्यों की बात करेंगे, और अंत में देखेंगे व्यावसायिक नृत्यों को। ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमारे लोक नृत्य के नक्शे के जनजातीय विंग को पूरा कर लेते हैं। देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो सीधा एग्जाम पेपर में छपते हैं। सीधे इसमें गोता लगाते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। इसे स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं पुंगी और बीन। नोट्स में देखिए, इसके अंदर शंकरिया और इंडोनी जैसे युगल नृत्य आते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी कैच क्या है, सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आते हैं, वो ये है कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। और हाँ, इसकी सबसे फेमस आर्टिस्ट गुलाबो सपेरा जी का नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना है, जिन्हें 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया। इसे तो अपने नोट्स में डबल हाईलाइट कर लीजिए। अब इस लिस्ट को देखिए, यहाँ से तो सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। सहरिया जनजाति की बात करें, जो मुख्य रूप से बारां में मिलती है, इनका सबसे मशहूर नृत्य है शिकारी नृत्य। इसमें पुरुष शिकार करने की बिल्कुल असली जैसी एक्टिंग करते हैं। और दूसरा है गुजरों का चरी नृत्य। किशनगढ़ की फल्कू बाई इसकी सबसे मशहूर कलाकार हैं। जरा सोचिए, सिर पर पीतल की चरी रखी है, उसमें कपास के बीज जल रहे हैं और उस कमाल के संतुलन के साथ नृत्य हो रहा है। क्या अद्भुत दृश्य होता होगा, है ना? जनजातीय नृत्यों की इस अद्भुत विविधता के बाद अब हम उन नृत्यों की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर आस्था और भक्ति से जुड़े हैं, यानी हमारे धार्मिक लोक नृत्य। और जब बात राजस्थान की हो तो घूमर का जिक्र कैसे ना हो। इसे सिर्फ एक नृत्य मत समझिए, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर, और इसे नृत्यों की आत्मा तक कहा जाता है। ये असल में हमारी पूरी सांस्कृतिक पहचान का सबसे खूबसूरत चेहरा है। अब परीक्षा के नजरिया से इसकी तकनीकी बारीकियों पर ध्यान दीजिए। ये नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें नगाड़ा और शिनाई जैसे वाद्ययंत्र बजते हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे खास और यूनिक बनाती है वो है इसके 8 विशेष चरण। इन 8 चरणों को सवाई कहा जाता है। एग्जाम में कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई ये सवाई क्या है और इसका संबंध किस नृत्य से है, तो जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, घूमर। अब यहाँ एक बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप की बात करते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धार्मिक नृत्य और क्षेत्रीय या सामाजिक नृत्यों के बीच का असली अंतर। देखिए, सीधी सी बात है, धार्मिक नृत्य हमेशा किसी लोक देवता या देवी की आराधना में किए जाते हैं, जैसे पाबू जी के लिए थाली नृत्य या गोगा जी के लिए गोगा नृत्य। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय नृत्य स्थानीय उत्सवों, होली या मौसम बदलने की खुशी में किए जाते हैं। इन दोनों को आपस में कभी मिक्स मत कीजिएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब क्षेत्रीय नृत्यों के प्रांगण में चलते हैं, देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल और यहाँ का स्थानीय समाज इन उत्सवों को कैसे आकार देता है। इस मैप पर नजर डालिए। मारवाड़ का डांडिया नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा होता है और इसमें भैरव जी का गुणगान किया जाता है। फिर आता है बीकानेर का वो मशहूर अग्नि नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के लोग धधकते अंगारों पर चलते हुए नृत्य करते हैं और जोर जोर से फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा होता है। और शेखावाटी का गींदड़ नृत्य जो होली के मौके पर एक बहुत बड़ा सामाजिक उत्सव बन जाता है। इन क्षेत्रों को इनके नृत्यों के साथ बस दिमाग में विजुअली लॉक कर लीजिए। और अब हम आज के हमारे आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है व्यावसायिक नृत्य। ये वो नृत्य हैं जो समय के साथ साथ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में बदल गए।
इन नृत्यों को करने के लिए कमाल का कौशल, गजब का शारीरिक संतुलन और बहुत ही कड़े प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इन नृत्यों की जटिलता वाकई हैरान करने वाली है। स्क्रीन पर देखिए, 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें शरीर पर पूरे 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और सबसे रोचक बात, ये इकलौता ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। और इसी के नीचे कच्ची घोड़ी के उन शानदार पैटर्न्स का जिक्र है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र का यह नृत्य शादियों के मौके पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्यक अपनी कमर पर बांस और काठ की बनी एक घोड़ी बांधते हैं, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पैटर्न बनाना। जब नर्तक एक साथ आगे आते हैं और पीछे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाब का फूल खिल रहा हो या कोई पिरामिड बन रहा हो। एकदम मैजिकल इफेक्ट आता है। इसमें झांझ और मंजीरा बजता है और साथ में लश्करिया गीत गाए जाते हैं। अब तक हमने लोक नृत्य के मुख्य प्रकार समझ लिए हैं। अगले भाग में हम शास्त्रीय नृत्य और अन्य महत्वपूर्ण नृत्यों को कवर करेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति के इस फाइनल स्प्रिंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक नृत्यों के इस मास्टर क्लास को पूरी तरह से वाइंड अप करने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का ये सेशन एकदम हाई एनर्जी और पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछले भाग में हमने धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्यों को समझा था, जहां हमने गोगा नृत्य, तेजा और घुड़ला जैसे महत्वपूर्ण नृत्यों के पीछे की कहानियों को डिकोड किया था। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में सेट हैं, तो आज का ये फाइनल पार्ट बहुत ही आसान लगने वाला है। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला, शास्त्रीय नृत्य यानी कथक। दूसरा, कुछ अन्य अनोखे नृत्य। तीसरा, एक रैपिड फायर मेगा रिवीजन। और चौथा, एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, शास्त्रीय नृत्य। और याद रखिएगा, राजस्थान का सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है और वो है कथक। अब कथक से जुड़े जो की पॉइंट्स आपको रटने हैं वो एकदम सिंपल हैं। इसके प्रवर्तक हैं भालूजी महाराज और इनके सबसे प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें दुनिया भर में पहचान मिली वो थे बिरजू महाराज। एक और फैक्चुअल डेटा जो बार बार पूछा जाता है, कथक के लिए जयपुर घराने की स्थापना कब हुई? साल 1978 में। बस कथक के लिए ये 3 फैक्ट्स हमेशा याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, राजस्थान के अन्य नृत्य। ये वो कैटेगरी है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन परीक्षा के नजरिए से ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस टेबल को तो बस अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। ये सीधा सीधा रटने वाला हिस्सा है। रमन तोड़ा नृत्य, बाड़मेर क्षेत्र। बारूद नृत्य, बस्सी गांव चित्तौड़। हिंडोला नृत्य, जैसलमेर। और पेंचर नृत्य, जो वागड़ क्षेत्र में दिवाली के मौके पर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इन्हें अपने नोट्स के मार्जिन्स में पक्का लिख लीजिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये अक्सर फंसा देते हैं। अब यहाँ जरा रुकिए, इस पॉइंट पर हमें पूरा फोकस डालना है। घूमर घूमरा नृत्य, जो वागड़ क्षेत्र का है, ये कोई आम नृत्य नहीं है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो किसी की मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, डेथ के मौके पर। ये एक बहुत बड़ा आउटलायर है और हम सब जानते हैं कि एग्जामिनर्स को आउटलायर से कितना प्यार होता है। इसे अपने लिस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और जहां एक तरफ दुख का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ है कीलियो बरियो नृत्य। पश्चिमी राजस्थान का यह नृत्य तब किया जाता है जब जमाई यानी दामाद पहली बार ससुराल आता है। एकदम खुशी और जश्न का माहौल। और इसी के साथ हमारा नया सिलेबस का हिस्सा पूरा होता है। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर, रैपिड फायर मेगा रिवीजन। अब समय है आपकी याददाश्त पर रखने का। तैयार हैं? सबसे पहले जनजातीय नृत्य। गरासिया जनजाति का नाम सुनते ही क्या याद आना चाहिए? वालर और मांदल। भील जनजाति, गवरी और युद्ध नृत्य। कालबेलिया, स्नेक चामर डांस और मशहूर नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का नाम तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और सहरिया जनजाति, शिकारी नृत्य। ये कीवर्ड्स एकदम ट्रिगर की तरह काम करने चाहिए। अब क्षेत्रीय और व्यावसायिक नृत्यों पर आते हैं। अग्नि नृत्य, मतलब बीकानेर का जसनाथी संप्रदाय। बम नृत्य, भरतपुर में नई फसल का उत्साह। भवाई नृत्य, उदयपुर क्षेत्र और वो 111 मटकों का अद्भुत बैलेंस। और तेराकाली नृत्य, बाबा रामदेव जी की आराधना और 13 मंजीरों का इस्तेमाल। अगर ये सब फैक्ट्स आपको याद आ रहे हैं
तो मानकर चलिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और अब नंबर 4, संभावित प्रश्न। ये हमारा फाइनल टेस्टिंग फेज है। देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। पहला सवाल, ऐसा कौन सा नृत्य है जो पूरी तरह से बिना किसी वाद्य यंत्र यानी बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के किया जाता है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही सोचा, ये है वालर नृत्य जो गरासिया जनजाति करती है। इसे गरासियों की घूमर भी कहते हैं और बिना वाद्य यंत्र के होने की वजह से ही ये एग्जाम्स का एक क्लासिक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। अब दूसरा सवाल, जो एक टिपिकल मैच द फॉलोइंग पैटर्न है। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों को उनके नृत्यों से मिलाना है। नाम है गुलाबो सपेरा और अस्मिता काला। बहुत से एस्पिरेंट्स इन 2 लेजेंडरी नामों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। गुलाबो सपेरा का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। इन्होंने ही इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, जिसके लिए 2010 में यूनेस्को और 2015 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। दूसरी तरफ अस्मिता काला का संबंध है भवाई नृत्य से। इन्होंने 111 घड़े सिर पर रखकर लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। मटके मतलब भवाई और स्नेक चार्मर मतलब कालबेलिया। यहां अब कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा सवाल, वो कौन सा अनूठा नृत्य है जिसमें जंगली जानवर के शिकार की नकल की जाती है? यह भी एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्राइबल थीम है। और इसका सटीक जवाब है शिकारी नृत्य, जो बारां जिले की सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नाम में ही शिकार छिपा है, इसलिए इसे याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा आखिरी और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, किस नृत्य को अंगारा नृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है? एकदम सही, इसका जवाब है अग्नि नृत्य, जो बीकानेर के कतरियासर में जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। फतेह फतेह का वो उद्घोष और धधकते अंगारे, ये कॉम्बिनेशन सीधा अग्नि नृत्य की तरफ ही इशारा करता है। शानदार। इसी के साथ लोक नृत्यों का हमारा ये पूरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इन नृत्यों को कैटेगरीज के साथ याद कर लिया तो कल्चर सेक्शन में आपका स्कोर ऑलमोस्ट गारंटीड है। बस जाते जाते एक बहुत ही छोटी सी लेकिन इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी। इन नोट्स को हर हफ्ते कम से कम एक बार अपनी आंखों के सामने से जरूर निकालें। आउटलायर्स पर खास ध्यान दें, जैसे वो नृत्य जिनमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता या जो मृत्यु के अवसर पर होते हैं। और जितना ज्यादा हो सके मैचिंग वाले सवालों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में वही सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अब आप लोग बताइए कि आर्ट एंड कल्चर का ऐसा कौन सा अगला टॉपिक है जिसे हमें इसी तरह डीकोड और डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।